नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 स्पोर्ट्स में। और वीडियो की शुरुआत बस यहीं से करेंगे कि पाकिस्तान की एक और हार, और इस बार फिर से बल्लेबाजों ने किया उनका बंटाधार। जी हाँ, बल्लेबाजों ने एक बार फिर से रन नहीं बनाए और पाकिस्तान को एक और हार मिली है। इस हार की पूरी चर्चा करेंगे, आपको सब कुछ बताएंगे क्या कुछ रहा मुकाबले में और किस तरह से एटमॉस्फेयर बना हुआ था उस मैदान पर जहाँ पर ये मैच हो रहा था। पाकिस्तान का जो क्राउड था पूरा का पूरा वॉज जस्ट क्रेजी, जिस तरह की वहाँ पर मतलब जो शोर था वहाँ पर। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के फैंस ने सपोर्ट ज़रूर किया, लेकिन पाकिस्तान जीत नहीं पाई। उस मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में अलग ही माहौल बना हुआ था। लेकिन अगर मुकाबले की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान ने टक्कर ज़रूर दी, लेकिन टक्कर के लिए एटलीस्ट आपको थोड़े से रन एक्स्ट्रा और चाहिए थे। अगर हम बल्लेबाजी से शुरुआत करें पाकिस्तान की, जो कि वो पहले करने आए थे, तो उनके विकेट्स कुछ ऐसे गिरे: 3, 24, 63, 70, 101, 117। तो आपको जो छोटी सी वो पार्टनरशिप नज़र आ रही 24 से 63 के बीच में 40-45 रन की, वो भी बिकॉज ऑफ वहाँ पर बाबर आजम थे, वहाँ पर मोहम्मद रिजवान थे। इन दो प्लेयर्स की वजह से वो पार्टनरशिप हो पाती है, अदरवाइज आपका कोई बैट्समैन रन नहीं करता है। एंड में आप देखोगे तो नसीम शाह ने आपकी इज्जत बचाई है, जिन्होंने 40 स्कोर किए। वहाँ पर 4 छक्के उनके शामिल थे एंड एक चौका था। 39 पे 40 नसीम शाह करके जाते हैं, आप 203 पे ऑल आउट हो जाते हो 46.4 ओवर्स में। एटलीस्ट अगर आप 50 ओवर भी अपने आप को देते, 50 ओवर खेलने जाते, देन थिंग्स विल बी डिफरेंट। लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो वो कहानी थी। अब अगर मुकाबले के लिहाज से बात करोगे तो आपको वही, जैसा मैंने पहले कहा, मोहम्मद रिजवान 44 रन उनके नज़र आएंगे 71 गेंदों पे, 2 चौके 1 छक्का। और उसके बाद बाबर आजम 37 रन 44 गेंदे 4 चौके, मतलब कोई छक्का नहीं है। अब इसके बाद एंड में आओगे तो इरफान खान के 22, शाहीन अफरीदी के 24, नसीम शाह के 40। ये आपकी लोअर ऑर्डर, मतलब जिनसे आप कुछ उम्मीद ही नहीं कर रहे थे, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, इरफान खान, ये आपके जो बॉलर्स हैं, इन्होंने आपको 100 रन ऑलमोस्ट करके दिए हैं। अगर आप जोड़ोगे भी तो 24 और 22 इरफान के, 46 ये हो गए, 40 हैं नसीम शाह के, 86 रन ये होते हैं। दैट मीन्स आपने बनाया क्या? आपके बल्लेबाजों ने कुछ नहीं किया। 86 ये होते हैं। बाबर रिजवान ने जो कुल मिलाकर 2 बनाए, तो यानी मतलब आपके बॉलर्स ने और 2 बल्लेबाजों ने ये रन करके दिए, तब आप 200 पहुंचे हो। दैट मीन्स मतलब ठीक है, पिच कठिन थी ये, लेकिन आपको इससे ऊपर जाना चाहिए था। आपको एटलीस्ट 50 ओवर आप खेलते, 220 बनाते, 230, 240 पहुंचते, वहाँ पर मैच कॉम्पिटिटिव होता। हालांकि आपके गेंदबाजों ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, यहाँ पर भी मैच में आपको वापस लेकर आए। और नसीम शाह की तो कितनी तारीफ़ करोगे आप। बहुत बार हमने देखा है नसीम शाह इस तरह की सिचुएशन में, जब पाकिस्तान फंसता है तो वो आके बैट के साथ खड़े होते हैं। विद द बॉल तो ठीक है, वो बैट के साथ आकर खड़े होते हैं और आपको वहाँ से बचाते हैं। अब अगर इनके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जब बैटिंग आती है तो गेंदबाज, जैसा मैंने पहले भी कहा कि गेंदबाजों ने आपको मैच में वापसी कराई। शुरुआत में ही आप मैथ्यू शॉट का विकेट ले लेते हैं। जैक फ्रेजर मकक, आप जानते हैं हम सभी कितने ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। आईपीएल में वो झलकियाँ उन्होंने अपने दिखाई है, बिग बैश में दिखाया है। लेकिन जिस तरह से वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू ही कर रहे थे कि उनको चलता कर देते हैं फिर से नसीम शाह। यहाँ पर भी नसीम शाह वो बड़ा विकेट आपके लिए ले जाते हैं। 14 पे 16 वो बनाकर खेल रहे होते हैं। स्टीव स्मिथ 46 गेंदों 44 रन, और जॉश इंग्लिश सेम गोज, मतलब विद ऑस्ट्रेलिया, जो नंबर 3 और नंबर 4 के लिए पार्टनरशिप हुई थी साफ तौर पर पाकिस्तान के लिए, वहाँ पर बाबर और रिजवान की। एंड सेम गोज विद ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी नंबर 3 और नंबर 4 के बीच पार्टनरशिप हुई है, जॉश इंग्लिश और स्टीव स्मिथ। आप मैच में वापस आते हैं, लेकिन फिर कम बैक करता है पाकिस्तान। इन दोनों को आउट करते हैं। फिर लबुशेन, आरोन हार्डी, मैक्सवेल 0 पे, सीन एबर्ट 13 रन। और एक समय पर लग रहा होता है कि अब मैच बहुत, मतलब एकदम ऑलमोस्ट फंस चुका है। अब यहाँ से किसी भी तरफ जा सकता है, पलड़ा इधर या उधर कहीं भी झुक सकता है। लेकिन वहाँ पर जिस तरह की प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई पैट कमिंस ने, कैप्टनसी पारी खेली, कप्तानी पारी खेली, ज़बरदस्त तरीके से 32 रन बनाए, नॉट आउट रहे, 31 गेंदें खेली और अपनी टीम को वो लाइन क्रॉस करा दी, वो हेडल क्रॉस करा दिया और 2 विकेट से जीत दिला दी। जी हाँ, 2 विकेट से मिचेल स्टार्क 2 रन पर नॉट आउट रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको स्ट्राइक उन्होंने दी नहीं। हालांकि 12 बॉलें खेली उन्होंने, लेकिन वहाँ पर भी वो समझ बूझकर खेल रहे थे। और इस ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप की खासियत ही यही है कि जो मिचेल स्टार्क है, ऐसा नहीं कि ये टेलेंडर है, कोई टेलेंडर ज़रूर है, बट इनको बैटिंग आती है और प्रॉपर बैटिंग, जिसको आप कहोगे कि ऐसा नहीं कि अंधाधुंध चला रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलियन टीम की खासियत ही है ये कि आप 10वें नंबर पर भी देख रहे हैं तो ऐसा बैट्समैन आएगा जिसको अगर आप
हिट करने को बोलोगे तो वो हिट भी कर सकता है, एंड अगर आप डिफेंस करने को बोलोगे वो डिफेंस भी कर सकता है। आई थिंक दैट्स द रीज़न कि ऑस्ट्रेलियन टीम इतनी सक्सेसफुल क्यों होती है मेनली आईसीसी इवेंट्स में और बड़े टूर्नामेंट्स में, आपको ये साफ तौर पर नज़र आता है। लेकिन फिर पाकिस्तान के लिए कहानी वही है कि आप ज़रूर तैयारियाँ कर रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी की, लेकिन फिर आपको एक हार मिल गई है। हालांकि जो आप पाकिस्तान से जो आप बांग्लादेश से और इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज़ हारे थे, टेस्ट मैच हारे थे, उससे आप बुरी हार, मतलब उससे ज़्यादा खराब हार तो नहीं होगी ये। मतलब ये कहोगे कि ठीक है आप हार गए, लेकिन पाकिस्तान के लिए कमबैक जैसा ही कहोगे, लेकिन फिर ऑलमोस्ट कहानी तो अल्टीमेट कहानी तो वही है कि आप हार गए मैच को, तो वो कहानी रहेगी। पाकिस्तान एक बार फिर से हार चुका है। अब गेंदबाजी के लिहाज से फिर आप वही देखोगे कि शाहीन अफरीदी 2 विकेट, हारिस रऊफ ज़बरदस्त तरीके से 3 विकेट। हालांकि इकॉनमी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, थोड़ी क्या मतलब बहुत ज़्यादा इकॉनमी रहती है, 7 के ऊपर की हसनैन की भी इकॉनमी ज़्यादा रहती है, लेकिन यहाँ पर आपको इकॉनमी से ज़्यादा विकेट्स चाहिए थे जो इन्होंने ला कर दिए पाकिस्तान को, एंड यही रीज़न रहा कि आप मैच में वापस आ पाए। अदरवाइज़ तो 200 रन में क्या मैच बनाते आप। 204 का टारगेट था ऑस्ट्रेलिया के सामने, बहुत आसान था, लेकिन आपने विकेट्स रेगुलर इंटरवल्स पे लिए तो आप मैच में वापस आ पाए। लेकिन अब देखना पड़ेगा पाकिस्तान यहाँ से अब गोइंग फॉरवर्ड आगे आने वाले मैचों में किस तरह से परफॉर्म करता है। ये फर्स्ट ओडीआई मैच था, इसके बाद आपको T20 भी खेलने हैं, 3 ओडीआई भी खेलने हैं। तो ओडीआई में आप 1-0 से पीछे हो गए हो, ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हो, तो अगर यहाँ पर आप जीतते पहली चीज़ तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आता। सीटी ट्रॉफी से पहले या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपके पास बहुत कॉन्फिडेंस आता कि चैंपियंस ट्रॉफी आपके घर में है, तो फिर आप तो वहाँ पर मतलब अल्टीमेट अलग ही नज़र आओगे अगर आप यहाँ जीत दर्ज करते। तो वो कहानी है। हालांकि अभी भी पाकिस्तान ने जो खेला है, मैं कहूँगा कि वेल प्लेड, जिस तरह से वो खेल कर जिस तरह से उनकी फॉर्म लगी हुई थी रिसेंटली अभी टेस्ट मैचों में, वहाँ से निकल कर इस तरह की परफॉर्मेंस देना, ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इस तरह का प्रदर्शन करना, बढ़िया प्रदर्शन है। अब देखते हैं किस तरह से बाबर के भी रन आए हैं, रिजवान के भी रन आए हैं, बट क्या इसको वो लोग लंबे स्कोर में, बड़े स्कोर में तब्दील कर सकते हैं। और नसीम शाह ने, जैसा मैंने कहा, फिर से इज्जत बचाई है पाकिस्तान की, नहीं तो ये मैच तो आप 150 पे ऑल आउट आसपास होते। और नॉट ओनली नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, इरफान खान, इन दोनों ने 22-24 जो बनाए हैं, उसकी वजह से आप मैच में वापस आए हो। अदरवाइज आपके लिए तो मैच खत्म था। गेंदबाजों ने ही सब कुछ कराया है, चाहे आप शाहीन की बात कर लो, हारिस की बात कर लो, नसीम की बात कर लो, रन भी बनाए हैं और बैटिंग से भी रन बनाए हैं, बॉलिंग से विकेट्स भी चटकाए। ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने कर दिखाई है। अब देखते हैं कि दूसरे और तीसरे मैच में पाकिस्तान क्या कमबैक कर पाएगा। अगर आप पाकिस्तान के फैन से पाकिस्तान से देख रहे हैं तो बताना ना भूलिए, क्या लगता है आपको, पाकिस्तान कमबैक करेगा इस सीरीज़ में या फिर नहीं, या फिर जस्ट आपका ये एक मैच था कि आप क्लोज पहुंच पाए थे, ऑस्ट्रेलिया आपको कहीं आसपास नहीं टिकने देगा। जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।